स्पेशल मैसेज टू न्यू पीपल्स, नए लोगों के लिए एक खास मैसेज ये है कि कभी भी फोकस ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा ना करें जिनके बहाने हैं। हमें वहां फोकस ज्यादा नहीं करना है, उनकी बात को सुनना है, उनके लिए बात करनी है, बट हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए? हमारी निगाह होनी चाहिए एक कैटेगरी के ऊपर। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। उनके बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे ध्यान सीखना है। तो उन ऋषि ने बोला कि एक काम करो बेटा, मैं तो थोड़ा सा एक साधना में थोड़ा सा व्यस्त हूँ, आप राजा जनक के पास जाओ ध्यान सीखने के लिए। अब साधु का बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, बोले ध्यान सीखने के लिए एक राजा के पास? ध्यान सीखने के लिए मेरे पिताजी को किसी ऋषि या मुनि के पास भेजना चाहिए था, किसी योगी के पास भेजना चाहिए था, बट एक राजा के पास भेज रहे हैं। बट चूंकि उनके पिताजी ने बोला, वो एक विद्वान थे, तो वो चल दिए राजा जनक की तरफ। और राजा जनक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया एक रोल अच्छे से प्ले करती है, लेकिन राजा जनक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्म के अंदर भी बहुत बड़ा किया और वो एक सफल राजा भी बन पाए। अब वो ऋषि के जो बेटे थे वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने बोला कि मुझे ध्यान सीखना है। तो राजा जनक ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, पहले ये परीक्षा भी करनी होगी कि आप ध्यान सीखने योग्य हैं या नहीं है, यानी आप कितने फोकस्ड हैं। तो उसने कहा ठीक है, क्या करना होगा उसके लिए? तो राजा जनक ने अपने दो दरबार में जो जल्लाद होते हैं उनको बुलाया और उन ऋषि के बेटे को एक पात्र यानी कटोरे में तेल भर के दिया गया, राइट? और उस तेल को इस तरीके से भरा गया कि उसमें और एक भी बूंद डालने की जगह नहीं थी। अब वो पात्र ऋषि के बेटे को पकड़ा दिया गया और उनको बोला गया कि आप पूरे शहर का एक चक्कर लगाकर आइए, राइट? और ये जो दो जल्लाद हैं ये आपके साथ चलेंगे तलवार लेकर, अगर एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो ये आपकी गर्दन अलग कर देंगे। अब ऋषि के जो बेटे थे वो बेचारे घबरा गए और चूंकि परीक्षा पास करनी थी तभी वो ज्ञान ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसको फॉलो किया और पूरे शहर का चक्कर लगाया। पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद वो बेचारे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। वो बिल्कुल पात्र को उन्होंने इस तरीके से फोकस्ड होकर पकड़ा हुआ था कि एक भी बूंद अगर गिरी तो मेरी गर्दन जो है वो अलग कर दी जाएगी। तो पूरी तरीके से फोकस्ड होकर धीरे 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 उन्होंने पूरे शहर का चक्कर लगाया। और जब वो वापस दरबार में आए तो बड़े खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे। तो राजा जनक ने उनसे पूछा, ऋषिवर एक बात बताइए, हमारा शहर कैसा लगा आपको? तो ऋषि के बेटे बोले, क्या खाक शहर देखा? मेरा पूरा फोकस तो इस तेल के पात्र पर लगा रहा, एक भी बूंद अगर गिर गई तो मेरा क्या होगा? तो राजा जनक ने बोला कि आपने पहली परीक्षा पास कर ली है। जिस दिन आप इतना फोकस्ड हो जाए अपने काम के ऊपर के आसपास आपके क्या हो रहा है आप उसके ऊपर ध्यान भी ना दे पाए, तो ये आपका पहला चरण होता है फोकस्ड होकर सफल होने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमें नजर आने चाहिए कौन? सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी के लोग। बी, सी और डी ये आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ये आएंगे आपको आपके सपनों से भटकाने के लिए। लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमेशा और हमेशा सिर्फ ए कैटेगरी के लोगों के ऊपर, राइट? हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है उन लोगों के ऊपर जिनके पास बहाने हैं, जिनके साथ दिक्कतें हैं, जो परेशान हैं, जो नेगेटिव हैं। अगर हम ऐसे लोगों में उलझ गए तो दोस्त हम बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते।